एक ज्ञानी मॉन्क एक जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम थोड़ा जंगल में आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर खाओगे। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि आगे तो कुछ है ही नहीं, जंगल वह पूरी तरह से जानता है। जंगल में लकड़ी काटते काटते उसकी जिंदगी गुजर गई और यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसको क्या खाक पता होगा। ये बात मानने को मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने कि ये सन्यासी ठीक ही कह रहा हो, फिर झूठ भी कह रहा हो। क्यों शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह जंगल में आगे की ओर गया और जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत ही संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, इस जंगल में लकड़ी काट कर अपना गुजारा कर रहे थे। कभी यह सोचा ही नहीं कि आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं कैसा अभागा हूँ, काश मुझे पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न उजाड़नी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ी को ले जाओ। लकड़हारा आता और चंदन की लकड़ी ले जाता। एक दिन लकड़ियाँ काट कर ले जा रहा था तो 1 हफ्ते तक उसका गुजारा हो जाता था। उसे फिर से आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसे इतनी कीमत मिल जाती कि उसका परिवार आराम से हफ्ते भर खा लेता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जाता और लकड़ी काट कर उन्हें बाजार में बेच देता। फिर एक दिन साधु ने उसे रोक कर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ी काट रहे हो आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने साधु से कहा। साधु ने कहा, जाओ, चंदन के आगे लकड़ी चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो। 1 नहीं 2-4 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा। बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागा और उसने देखा तो हैरान हो गया। सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी ले जाता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो फिर से वह मॉन्क साधु मिले, जो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस लकड़हारे को सोने की ओर खदान जाते हुए बोला, तुम्हें अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे सवाल ही नहीं आया। तो मैं समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाओ, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। तब वह जाकर वहाँ देखता है तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं करता। सचमुच वहाँ हीरे की खदान थी। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों तक वापस जंगल में नहीं आता। लकड़हारा भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था।
एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी तो हीरो में ही उलझा है। अब तो लकड़हारे को बड़ा घमंड आ गया था और बड़ा ही धनी हो गया था, महल खड़ा कर लिया था। बड़े घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब मुझे परेशान मत करो, हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस मंक ने कहा कि आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जैसे हीरो की खदान के बारे में पता है, वो हीरे नहीं भर रहा, उसके हीरो से भी आगे कुछ हीरो से बड़ा है, बहुमूल्य मिल गया, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुनते ही और लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी मोंग के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच नहीं पाया कि जिसने यह सोने चांदी जवाहरात छोड़ दिए उसके पास जरूर इन हीरो जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम ध्यान है। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मोर्चा संभालो और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को ख़त्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओ, फिर इधर उधर नहीं भटके हुए। तभी केवल शून्य होगा और उसे सुनने में ही चलता है। बोध का नया आत्मज्ञान। ध्यान करने के लिए एक चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे कंटिन्यू करना, हर रोज़ अभ्यास करना नहीं छोड़ना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली कहानी के लिए मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखें।